भाजपा ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को एक विवादित बयान देने की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया था। नुपुर शर्मा के बयान पर उठी गुस्से की चिंगारी में अब मालदीव जैसे पड़ोसी और भरोसेमंद देशों ने भी खुद को शामिल कर लिया है। मालदीव ही नहीं बल्कि कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और जॉर्डन समेत 13 देशों ने भारतीय राजनयिकों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे इस तूफान से विदेशी मंत्रालय के अधिकारी भी हैरत में हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने कूटनीति और विदेश नीति में पिरोकर जवाब भी दे दिया है, लेकिन अब नौकरशाहों और भाजपा के नेताओं को भी इसके खराब नतीजों की फिक्र सताने लगी है। वहीं भाजपा के ही कुछ नेता इसे रूस यूक्रेन टकराव में भारत का रूस के साथ खड़ा होना भी मान रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को यह बात नागवार गुजरी और यही वजह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत में रिलीजियस फ्रीडम पर तंज कसते हुए बयान भी दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामिक देशों ने भारत को अमेरिका के इशारे पर आंख दिखाई है? और इस सवाल को कुछ लोगों ने कुरेदने की कोशिश भी शुरू कर दी है। एक खबर के मुताबिक आरएसएस से जुड़े रविंद्र जायसवाल को इसके पीछे अमेरिका का हाथ दिखाई दे रहा है। जायसवाल का कहना है कि कुछ दिन पहले ही भारत में धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका ने सवाल उठाया था। ये सिर्फ एक इशारा था उन देशों के लिए जो अमेरिका का साथ देते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इस्लामिक देशों की नाराजगी से भारत कैसे निपटेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के स्टेटमेंट के बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए भाजपा के नेताओं के बयान की वजह से हुई नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस नाराजगी को कम करने के लिए भारत के राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स अपनी लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसा देने के लिए भारत को पहल करनी पड़ सकती है। एक तरफ ये सब है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभी भी घमासान मचा हुआ है। यूएई में रह रहे भारतीय लोगों का कहना है कि वहां भारतीय सामानों के बहिष्कार का पैगाम तेजी से फैल रहा है। यूएई, कतर, कुवैत तमाम देशों में भारतीय रहते हैं। वहां पर भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े पैमानों पर भारत से सामान का आयात किया जाता है। अगर इसी तरह से सोशल मीडिया पर यह मैसेज ट्रेंड करता रहा तो परेशानी खड़ी हो सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ता जहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई से नाराज हैं, तो वहीं इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पूरी तरह से राजी नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी संभावना पैदा हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बना दी गई है। तो अब आगे क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।